स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। क्या आप जानते हैं गुरुवार का एक छोटा सा व्रत आपकी किस्मत बदल सकता है, गरीबी मिट सकती है, कर्ज उतर सकता है और संतान सुख तक मिल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि व्रत सही विधि से किया जाए, वरना इसका असर उल्टा भी हो सकता है। दोस्तों, गुरुवार के दिन इस विधि को इस तरह अपनाएं। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव और विष्णु को भगवान को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में धन समृद्धि, संतान सुख, दाम्पत्य और सुख और ज्ञान मिलता है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, जिसके करियर, शिक्षा और विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है। दोस्तों, विधि को जान लीजिए। प्रातःकाल स्नान आदि से उठकर पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें, पीली वस्तुएं चढ़ाएं, जाल जैसे दाल, चना, हल्दी, पीला पुष्प, केले के पेड़ की पूजा विशेष रूप से करें। व्रत में नमक रहित भोजन करें। दिन भर भगवान विष्णु का नाम जपें, कम से कम 108 बार का जाप जरूर करें और मंत्र बोलें, ओम बृहस्पति, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। अब मैं आपको कथा सुना देता हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी बड़ी धर्मनिष्ठ थी, वह हर गुरुवार का व्रत करती थी। एक दिन पड़ोसन ने उसे उकसाया कि इन व्रतों से क्या मिलेगा, ये सब छोड़ दो। पत्नी ने उसकी बात मान ली और व्रत छोड़ दिया। इसके फलस्वरूप उसके घर की गरीबी बढ़ गई और सुख शांति चली गई। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और फिर से गुरुवार का व्रत करना शुरू किया। कुछ ही समय में वह पहले जैसा हो गया। और बृहस्पति महाराज की जय। एक राजा रानी थे, उनके पास सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए पर संतान का सुख नहीं मिला। किसी साधु ने बताया, हर गुरुवार व्रत रखो और पीली वस्तुएं दान करो। रानी ने श्रद्धा से व्रत शुरू किया। कुछ ही महीनों में उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह बृहस्पति देव की कृपा से उनके जीवन की सबसे बड़ी कमी दूर हो गई। लेकिन एक समय देवी लक्ष्मी ने देखा कि जो भी मनुष्य बृहस्पतिवार का व्रत करता है, उसके घर में अन्न, धन और सौभाग्य की कमी नहीं रहती। उन्होंने स्वयं घोषणा की कि जो स्त्री पुरुष श्रद्धापूर्वक यह व्रत करेंगे, उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। एक व्यापारी था, उसकी पुत्री विवाह योग्य थी लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे। कुंडली में बृहस्पति नीच का था। किसी पंडित ने कहा, गुरुवार का व्रत करो। व्यापारी और पुत्री ने मिलकर 16 गुरुवार का व्रत किया। कुछ ही समय में एक राजा के पुत्र से विवाह का प्रस्ताव आया और बेटी राजमहल में रानी बन गई। यह कथा बताती है, विवाह और संतान संबंधी कष्ट बृहस्पतिवार के व्रत से मिट जाते हैं। दोस्तों, व्रत के नियम जान लो। व्रत में पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ है। भोजन में नमक का परहेज करें। केले के पेड़ को जल चढ़ाएं। पीले चावल, हल्दी, चने की दाल दान करें। शाम को विष्णु भगवान की आरती जरूर करें। व्रत का फल और लाभ। दोस्तों, बृहस्पति ग्रह सबसे मजबूत ग्रह होता है। घर में सुख समृद्धि और संतान सुख इन्हीं ग्रह से मिलता है और विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। शिक्षा और करियर में सफलता मिलती है। घर में दरिद्रता और क्लेश कभी नहीं टिकते। जो भी श्रद्धापूर्वक गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर होकर सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए हर गुरुवार व्रत, पूजा और कथा सुनना अत्यंत फलदायी है। जो भी भक्त श्रद्धा से बृहस्पति देव का व्रत करता है, उसके घर में कभी धन, ज्ञान और सुख शांति की कमी नहीं रहती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, गुरुवार के दिन सिर्फ एक छोटा सा उपाय करने से बरसों पुराना कर्ज खत्म हो सकता है, घर में धन की बरसात हो सकती है और सुख शांति स्थायी हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा गुरुवार के वो गुप्त उपाय जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, गुरुवार को केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और दीपक जरूर जलाएं। पीली मिठाई बच्चों को खिलाएं। घर में कभी गुरुवार को बाल न कटवाएं, कपड़े न धोएं। नियमित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और केले के पेड़ का उपाय जरूर करें। गुरुवार की सुबह किसी पीपल या केले के पेड़ पर हल्दी मिले जल चढ़ाएं और यह मंत्र जरूर बोले, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। दोस्तों, इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और भाग्य चमक उठता है। पीली किताब का उपाय मैं बता देता हूँ आपको। गुरुवार को अपने स्टडी टेबल या मंदिर में एक पीली किताब जरूर रखें और उसमें भगवान विष्णु जी का नाम लिख दें। यह उपाय शिक्षा और कैरियर में जो भी रुकावटें आ रही है, उसे तुरंत खत्म कर देगा। पीली गाय को गुड़ चना खिलाना क्यों आवश्यक है? दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन पीली गाय को गुड़ चना खिलाना बहुत ही अच्छी बात है। अगर संभव हो तो गुरुवार को पीली या सफ़ेद गाय को गुड़ और चना खिलाएं।
इससे घर में सुख समृद्धि और संतान का सुख प्राप्त होता है। 7 हल्दी की गांठें घर में रखना। गुरुवार को पूजा के बाद 7 हल्दी की गांठें कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में जरूर रखें। इससे घर की बरकत कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, अगर कर्ज से मुक्ति मिल पानी है तो बृहस्पतिवार के इस उपाय को जरूर करें। गुरुवार को एक पीला वस्त्र लेकर उसमें चने की दाल और गुड़ बांधकर मंदिर में अर्पित करें। इससे पुराना कर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुप्त उपाय, बृहस्पतिवार देवता के गुप्त उपाय। गुरुवार को केले पर हल्दी का तिलक लगाकर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले और केले का सेवन करें। इससे घर में रोग और क्लेश दूर होते हैं। क्या आप जानते हैं, गुरुवार के दिन सिर्फ एक छोटा उपाय करने से बरसों पुराना कर्ज खत्म हो सकता है। घर में धन की बरसात हो सकती है और सुख शांति स्थायी हो सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा गुरुवार को वो गुप्त उपाय जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप भी अपने जीवन से दरिद्रता, ऊर्जा और क्लेश मिटाना चाहते हैं, यानी कर्जा और क्लेश मिटाना चाहते हैं, तो हर गुरुवार बृहस्पति देव का व्रत कीजिए और इन दुर्लभ उपाय को अपनाइए। देखना आपकी किस्मत सचमुच बदल जाएगी। क्या आप जानते हैं कि 16 गुरुवार का ये व्रत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर सिर्फ मनोकामना पूर्ति जैसे संतान, नौकरी, धन, विवाह के लिए कर रहे हैं तो 16 गुरुवार लगातार व्रत रखने का विधान करें। यदि 16 गुरुवार में मनोकामना पूरी हो जाए तो 17वें गुरुवार को उद्यापन करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, आजीवन व्रत, बहुत से लोग इसे जीवन भर रखते हैं, यानी हर गुरुवार व्रत। और यदि कभी भूल जाएं या किसी कारण न रख सकें तो मन ही मन क्षमा मांग ले। ऐसे लोग घर में हमेशा बरकत और गुरु की कृपा पाते हैं। विशेष परिस्थितियों में क्या करें? संतान सुख की कामना वाले दंपत्ति 16 या 21 गुरुवार व्रत रख सकते हैं। कर्ज मुक्ति या धन लाभ के लिए 11 या 21 गुरुवार कर सकते हैं। विवाह, दाम्पत्य सुख के लिए पराए 7 या 16 गुरुवार कर सकते हैं। दोस्तों, उद्यापन विधि जान लीजिए। जब व्रत पूरा हो जाए तो केले के पेड़ या विष्णु मंदिर में पूजा करें। ब्राह्मण या कन्याओं को पीले वस्त्र, चने की दाल, हल्दी, केले, मिठाई आदि दान जरूर दें। परिवार और आस पड़ोस के लोगों को कथा सुनाकर प्रसाद बांटें। गुरुवार का व्रत कम से कम 16 गुरुवार करना चाहिए, लेकिन अगर संभव हो तो जीवन भर करना सबसे उत्तम है। इससे घर में सुख समृद्धि, संतान और धन और शांति हमेशा बनी रहती है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, सिर्फ 16 गुरुवार का ये व्रत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी कैसे लगी आपको? इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल विजय व्रत कथा में, क्योंकि दोस्तों जो भी कोई आपकी समस्या होगी, जिस भी समस्या से कोई जुड़े सवाल होंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम आपको नई नई जानकारियां देते रहें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। बोलिए श्री गुरुदेव बृहस्पति महाराज की जय।